रुख करेंगे खबरों की और सबसे पहले आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया और प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर हलफनामा पेश किया गया। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि लॉकडाउन तभी कारगर होगा जब पूरे एनसीआर में लगेगा। दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने जैसे कदम उठाने को तैयार है सरकार। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी प्रदूषण को लेकर और सुप्रीम कोर्ट का तब ये कहना था कि लॉकडाउन लगाने से स्थिति काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन उसके बाद में जो सरकार का रिएक्शन है, तो केजरीवाल सरकार का कहना है कि लॉकडाउन तभी कारगर साबित होगा और प्रदूषण में कमी तभी आएगी जब ये पूरे एनसीआर में लागू किया जाएगा। तो प्रदूषण को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही काफी ज्यादा अलर्ट देखी जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, तब उनका कहना था कि लॉकडाउन लगाया जाए 2 दिन का और उसके बाद लॉकडाउन के बाद में काफी हद तक कंट्रोल पॉल्यूशन में होगा। हालांकि उसके बाद में कई सारे बदलाव किए गए। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया गया और साथ ही जो स्कूल खुले थे एक लंबे इंतजार के बाद में उसमें भी कुछ छुट्टियां दी गई हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अब दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि लॉकडाउन तभी कारगर साबित होगा जब ये पूरे एनसीआर में लगेगा। तो दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने जैसे कदम उठाने को केजरीवाल सरकार तैयार है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का ये कहना है कि ये प्रदूषण को लेकर तब भी कारगर साबित होगा जब ये पूरे एनसीआर में लगेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार सरकार द्वारा कई सारे कदम उठाए जा चुके हैं और अभियान भी कई सारे चलाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। ममता, दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने को लेकर सहमति दिखा रही है, तैयार भी देखी जा रही है, लेकिन और क्या कुछ कहना है केजरीवाल सरकार का? जी बिल्कुल अमनदीप, देखिए दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है, एक एफिडेविट दिल्ली सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है जिसमें जिक्र किया गया है कि लॉकडाउन लगाने का तभी फायदा होगा जब पूरे एनसीआर में लगे। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल खड़ा किया था और ये भी कहा था कि क्यों ना दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए। इसको लेकर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन लॉकडाउन तभी सफल होगा जब पूरे दिल्ली एनसीआर में लगाया जाए। तो अब देखना ये होगा कि क्या पूरे दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जाएगा, क्योंकि अगर प्रदूषण की बात करें तो लगातार उसमें कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसके पीछे माफ कीजिए जहाँ एक और दिल्ली सरकार हरियाणा को, पंजाब को जिम्मेदार ठहरा रही है कि वहाँ पर लगातार पराली जलाने की घटनाएं घटित हो रही है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। और इसके अलावा गाड़ियों की अगर बात करें तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है। जिन तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये पूछा था कि आखिरकार प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रहा है। यदि दिल्ली सरकार से कुछ हो नहीं पाता है तो क्यों ना लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए। तो इस पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था और आज वही जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया। ममता, जैसा कि केजरीवाल सरकार ने साफ कर दिया है कि ये कारगर तभी साबित होगा जब पूरे दिल्ली एनसीआर में लगता है। अगर एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी या केंद्र सरकार से भी उसको लेकर इजाजत मांगी जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जल्द ही इसको लेकर फैसला लेने की जरूरत है।
जी बिल्कुल, देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला पारित होता है तो उसको सभी लोगों को पालन करना होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही था। सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्यों ना पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए। तो इस जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन लगाना तभी कारगर साबित होगा, पोल्यूशन तभी कम होगा जब पूरे एनसीआर में लगाया जाए। तो यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी एक कॉपी केंद्र सरकार के पास भी जाएगी और इसके अलावा तमाम राज्यों को भी, दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा, तमाम जो राज्य आते हैं वहां पर भी जाएगी उसकी एक कॉपी। तो ऐसे में यदि कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला पारित करता है तो उसका पालन सभी राज्यों को करना होगा केंद्र सरकार के साथ। तो ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार ने अपना एफिडेविट तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर क्या कोई फैसला सुनाता है। ममता, लेकिन आपने यहाँ पर पराली का जिक्र किया और हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन बढ़ता है वो पराली जलाने से बढ़ता है। हालांकि सरकार लॉकडाउन लगाती है, काफी हद तक कंट्रोल भी होता है, लेकिन जब तक पराली की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम नहीं होगा, ये जो सवाल है ये सरकार के सामने भी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है और आम जनता के सामने भी है। तो इसका समाधान निकाला जाए, इसको लेकर क्या कुछ कोशिशें देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक पराली का सवाल है, लगातार चाहे केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या फिर पंजाब, लगातार उन सरकारों के संपर्क में है केंद्र सरकार और पराली को लेकर एक समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक पंजाब और हरियाणा सरकार का सवाल है तो लगातार उन लोगों का यही कहना है कि पराली को लेकर ऐसी एक व्यवस्था की जा रही है कि जो फसल है उनको जलाया ना जाए, बल्कि उनको खेतों में ही नष्ट कर दिया जाए और उस फसल का उपयोग खाद के तौर पर किया जाए। लेकिन देखा जाए तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि पराली आज भी खेतों में जलते हुए दिखाई दे रही है और जिसका एक नतीजा ये भी है कि वहां से पराली जब जलता है तो उसका एक असर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है, खासतौर पर दिल्ली में पड़ता है और उसका नतीजा ये है कि प्रदूषण में लगातार इजाफा होना। तो अब तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको बैठकर इस बात को लेकर एक फैसला लेना होगा कि आखिरकार बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, खासतौर पे पराली को लेकर, ताकि ये जो संकट है प्रदूषण को लेकर इसमें कमी आए। क्योंकि देखा जाए इसका असर केवल किसी एक सरकार पर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में, एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं उन तमाम लोगों पर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा असर है। जो दमा के पेशेंट हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कत है, जो आम जनता है आंखों में जलन और तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सभी सरकारों को बैठकर इस मसले को लेकर विचार करने की जरूरत है। हालांकि इससे पहले ये मामला एनजीटी की तरफ भी आया था। एनजीटी कोर्ट ने भी इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई की थी और सभी राज्यों को ये निर्देश दिया था कि सब लोग बैठकर एक हल निकालने की कोशिश करें। पिछली बार देखा गया था कि इसको लेकर तमाम, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम राज्यों के केंद्र सचिव इसको लेकर बैठक भी की है, लेकिन नतीजा कुछ खास निकला नहीं। तो अब देखना यह होगा कि जब इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई आदेश पारित करेगा। इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, देखना होगा कि आखिरकार क्या लॉकडाउन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट विचार करता है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर एक कोई कड़ा कदम उठाना होगा, तभी कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिलेगी। ममता, आप बने रहिएगा, कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसके जरिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां पर क्वालिटी इंडेक्स, पॉल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तस्वीर है नोएडा की, तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की, वहीं चौथी तस्वीर आगरा की और पांचवी तस्वीर कानपुर की है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर कहां-कहां कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे आम जनता की सेहत पर भी खासा प्रभाव देखा जा रहा है। ममता, कुछ तस्वीरें हमारे पास में आई हैं, दिल्ली, आगरा और नोएडा। ये तीन ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आम जनता की सेहत पर यह कितना असर डाल रहा है ये भी हम देख ही रहे हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उसका सामना लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए एक ही है कि कब तक पॉल्यूशन से निजात मिलेगी। सरकार भी काफी ज्यादा अलर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं, लेकिन अब सहमति बनने पर जो है उसका इंतजार करना होगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी पत्र लिखा गया था, उनसे भी मांग की गई थी कि केंद्र सरकार भी इसमें सामने आकर कुछ मदद करे। तो क्या लगता है, केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार। अब ये तीनों मिलकर अगर कोशिशें करेंगे तो क्या जल्द पॉल्यूशन को लेकर राहत मिल सकती है? जाहिर सी बात है अमनदीप, अगर तमाम सरकारें ये सोच लें कि पोल्यूशन से निजात देश की राजधानी के लोगों को दिलाना है, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता, जिसका समाधान नहीं हो सकता। लेकिन ज़रूरी है मनोबल का होना, और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर अगर ये डिसाइड कर लें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी तमाम योजनाएं चलाई गई। ये भी रेड लाइट पर गाड़ियां बंद करने की बात कही गई। तमाम जो योजनाएं शुरू तो की जाती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट उस तरीके से संभव नहीं हो पाता जैसा कि होना चाहिए। अगर गाड़ियों की हम बात करें, उससे भी पोल्यूशन होता है, लोग परेशान रहते हैं। इससे पहले दिवाली आई, लोगों ने पटाखे फोड़े, जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि बीजेपी ने उकसाया लोगों को दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए, जिसके चलते यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारें हैं, इनको आरोप प्रत्यारोप छोड़कर ये देखना होगा कि आखिरकार जो समस्या आ गई है उसका निराकरण किस तरीके से होगा। और अगर केंद्र सरकार या फिर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार चाह ले तो मुमकिन है कि पोल्यूशन में कमी हो सकती है। और वाकई में ममता, सरकारों को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता को इससे काफी हद तक प्रभाव पड़ रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.